पढ़ाए दीजिए। अवसर और उपसर बढ़ा दिए थे ना। बैठो बबुआ, जल्दी चंद्रमा पढ़ाना है। हट जाइएगा उतना में। कोई दिन एक ना झगड़ा हुआ था कोनो से, कोना से मार की थी। एडजस्ट हो जाओ कहीं कहीं। चंद्रमा पढ़ाना था, पृथ्वी के बारे में बता दिए थे। आई सब आप याद रखिएगा, ध्रुवीय व्यास और विश्वतरीखीय व्यास, ये सब हम आपको थोड़े बताने जाएंगे। क किलो का है, कितना मीटर है, ये सब आप याद रखिएगा। कंसेप्ट वाला पढ़ा दिए ना। पृथ्वी अगर झुकी नहीं रहती, भले वो सूर्य का परिक्रमण करती, लेकिन अगर झुकी नहीं रहती तो क्या ध्रुवों पे 6 महीना दिन और रात होता? क्या दिन और रात बड़े होते हैं? तो पृथ्वी का टिल्ट यानी झुकाव बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं, हाँ ये अलग है कि मौसम थोड़ा बहुत बदलता, साल बदलता, लेकिन मौसम का बदलना, ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होना, दिन और रात का बड़ा और छोटा होना, ये सब परिक्रमण के साथ साथ झुकाव का होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हर जगह झुकाव जरूरी है। जितना ज्यादा झुकिएगा उतना ऊपर जाइएगा, बशर्ते वो जिसके आगे झुक रहे हैं वो आपका अपना होना चाहिए, इन्हें कि दूसरे जगह जाके झुक जाए। पाकिस्तान के जाके झुकिएगा तो झुका देगा बढ़िया से। मैच में हमको फिल्म और मैच का कोई आइडिया नहीं है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हमको कोई आइडिया नहीं। इसमें खुशी का क्या बात बोल रहा है? पाकिस्तान हार गया। अभी ऐसा खुश क्या हो रहा है? पता हम लोग के समय जब क्रिकेट होता था ना, वो 1998 से 2004 के बीच में तो फिक्स रहता था कि हारेगा। हाँ, उसको पैसा कहाँ ओकरा पास व्यवस्था करने का। यहाँ पे आगे बढ़े। अभी तो वो हम लोग को जीतना एकदम फिक्स है। मतलब कोई बहुत रोमांचक हो गया होगा। हम लोग को फिल्म का उतना आइडिया नहीं है और ना ही खेल कूद का। चलिए अब आगे समझते हैं, हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता। चंद्रमा को रात की रानी तथा पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। रात की रानी और पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा हमारे बहुत करीब है, 3,84,000 किलोमीटर है। करीब मत समझिएगा, कितना किलोमीटर है? 3,84,000 किलोमीटर। इसके बावजूद चंद्रमा तो है इलिप्टिकल पाथ पर क्या कर रहा है? घूम रहा। तो कभी वो करीब आएगा और कभी वो दूर जाएगा, कभी वो करीब आएगा तो कभी वो। आगे बढ़े, बताइए पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर। और इनडायरेक्टली वो किसका लगा रहा है? सूर्य का। किसका लगा रहा है? सूर्य, क्योंकि हर चीज तो सूर्य का ही चक्कर लगा रही है। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य। यहां पर हो गई आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा? चंद्रमा इसका चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाते लगाते कभी चंद्रमा करीब आ जाता है और कभी ये चंद्रमा दूर चला जाता है, कभी दूर और कभी पास। किससे दूर और पास हो रहा है? और यही तो कंडीशन हो रहा था पृथ्वी का भी, वह सूर्य से पास और सूर्य से दूर हो रही। पढ़ा दिया ना। जब वह सूर्य से दूर हो रही थी तो वह अप सौर, अप मतलब ज्यादा, सौर मतलब सूर्य, सूर्य से ज्यादा हो गया तो अप सौर, सूर्य से दूरी घट गई तो उप सौर। तो अप सौर, उप सौर। अप बढ़ने को दर्शा रहा है, सौर शब्द सूर्य के लिए आ रहा है। अप किसके लिए? हाँ, किसके लिए? दूरी बढ़ने को दर्शा रहा, दूरी को बढ़ने को दर्शा। सौर मतलब सूर्य से। उसी प्रकार जब दूरी बढ़ जाती है किससे? पृथ्वी से, तो इसे कहेंगे अप, मतलब बढ़ जाना। अप मतलब बढ़ जाना, तो अप मतलब बढ़ गया। अब भूमि मतलब जमीन, अप भू, क्या कहेंगे? अप भू।
बढ़ गया एपीक्यू, बढ़ गया तो एपीक्यू, और घट गया तो उपभू, क्या कहेंगे उपभू, घट गया तो उप मतलब घट जाएंगे, भू मतलब जमीन से, पेरिगी, क्या हो गया पेरिगी, और ये क्या हो गया एपीगी, वो एपी हेलियन था, ये एपीगी है, अब वहां पे आपका पेरी हेलियन, ये पेरिग्यू, क्या है पेरिग्यू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए अगर हमें अपना कोई सैटेलाइट कहाँ पे छोड़ना हो, चंद्रमा पर, तो बताइए किस स्थिति में भेजेंगे, अपभू की उपभू, कितना पे भेजेंगे उपभू। चंद्रमा कितना दूरी है, 3,84,000, डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, 84। आपको पता है कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख चल जाता है, तो 1 सेकंड में तो 3 लाख चलिए गया, बच गया 84 किलोमीटर, 84,000 ना, तो 1.3 सेकंड, 1.3 से 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 10.3 में 84,000। अब इसको ही मत सोचिएगा कि 1 मिनट 3 सेकंड, तो सोचा बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा आपका। बताइए दूरी कितना है, 3,84,000, हाँ कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड, 1.3 से मतलब लगभग 1.5 सेकंड, ऐसे बोलिएगा लगभग 1.5 से, वरना वहां जाके 1 मिनट 3 सेकंड मार देगा, सब चौपट हो गया। 1 मिनट में तो प्रकाश का कितना दूर चल जाएगा चंद्रमा। अब ये देखिए ये एवरेज डिस्टेंस है 3,84,000, कभी ये बढ़ता है कभी ये घटता है। सूर्य से आने में 8 मिनट 20 सेकंड एवरेज है, कभी घट भी जाता है, ये डिपेंड करता है कि अपसौर और उपसौर। एवरेज डिस्टेंस कितना था, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से था, और चंद्रमा से 3,84,000। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, हमारा जो कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है, हम सूर्य का एक चक्कर लगा दिए तो 1 साल कैलेंडर पूरा हो गया, तो हमारा कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है कि सूर्य में, यानी चंद्रमा से हमारा कोई कैलेंडर से मतलब नहीं है, इसलिए अमावस और पूर्णिमा फिक्स डेट को नहीं होता है, अमावस और पूर्णिमा फिक्स डेट को नहीं होगा। आगे बढ़े ना, तो देखिए जिस तरह से हमारा कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, इसलिए हम लोग अपसौर का डेट फिक्स कर दिए थे 4 जुलाई, और उपसौर का डेट फिक्स कर दीजिए। आप चंद्रमा का नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि चंद्रमा जो है उस हम चंद्रमा के हिसाब से फॉलो नहीं करते। हमारा 28 दिन में चंद्रमा एक चक्कर मार देता है, 28 दिन में क्या करेगा चक्कर। सपोज कीजिए कि अगर हमको ये पता चल जाए कि अपने चक्कर के 5वें दिन चंद्रमा हमसे एकदम करीब आ जाता है, ये पता चल गया कि अपने चक्कर के चौथे दिन 5वें हमारे करीब आ जाता है, तो ससुरा तुम्हारा महीना भी तो 30 का होना चाहिए, तब ना अगला पांचवा दिन महीना में 5वां दिन आ जाएगा। अब जनवरी का 5वां दिन अगर 5 जनवरी को आ रहा है, तो फरवरी का 5वां दिन 1 फरवरी को चलाएगा, क्योंकि सूर्य का महीना 30 दिन और चंद्रमा का 28 दिन, तो दोनों का 5वां दिन क्या बराबर होगा, तो क्या अपभू और उपभू का डेट फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का महीना 30 का नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, वो महीना कितना का हो जाता है, 28 का हो जाता है। हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के दोनों के त्योहार चंद्रमा पे डिपेंड है, लेकिन अंतर समझिएगा, हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं वो शक संवत पर आधारित, वो भी चंद्रमा पे फॉलो करता है, और वो हर 3 साल के बाद एक अच्छा खासा गैप हो जाता है। 28 दिन का अगर है तो हर महीने कितना, लगभग आपका 28 दिन का महीना होता है, तो हर साल दिन क्या होने लगता है, घटने लगता है, हर साल दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 28 29 28 29, और वहां पे महीना कितना हो रहा है, 30 31 30 31, खैरों में ससुराल को फरवरी 28 का हो जाता है, तो सब चौपट कर देता है वहां पे। यानी एवरेज अगर आप देखेंगे ना तो 11-12 दिन का डिस्टेंस आता है साल में चंद्रमा में, और हमारा जो महीना होता है अंग्रेजी का महीना, और जो हम लोग हिंदी वाला महीना मानते हैं, साल के लास्ट में अगर देखिएगा ना तो 11-12 दिन ही आगे हिल जाता है। यानी अगर आप चंद्रमा पे आश्रित है और कोई सूर्य पे है, तो सूर्य वाला 12 दिन आगे हो जाएगा और चंद्रमा दिन 12। अब किसी साल 11 दिन पीछे होगा तो किसी साल 12 दिन हो जाएगा, लीप ईयर भी डिपेंड करता है। इसलिए जो भी त्योहार अगर चंद्रमा पर आधारित है, हर साल 11-12 दिन पीछे घसक जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा,
जैसे इस्लाम धर्म का जितना त्योहार है चंद्रमा पर, ईद इस बार कितने तारीख को था? बकरीद 10 जुलाई, 9 जुलाई को था, तो 9-10 मान के चलिए, तो अगली बार पड़ेगा ना जुलाई में नहीं, अब 28 या 29 अगस्त के 29 जून में पड़ जाएगा, घसक जाएगा 11-11 दिन पीछे। हमेशा क्या होता है, घसकते रहता है, 11-12 दिन क्या हो जाएगा, पीछे घसक जाएगा। समझ रहे हैं? इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर को कहते हैं, हिजरी कैलेंडर या हिजरी संवत, वो किस पर आधारित है? चंद्र। उसका त्योहार हमेशा हर साल 11-12 दिन पीछे घसकेगा और घसकते रहेगा। यानी अगर ईद जून में पड़ रहा है ना, गर्मी में, 10-15 साल बाद वो घसक के 3 साल पे 1 महीना हिल जाता है। हर साल 11 दिन गया, 11, अगले साल 22, उसके बाद 33, यानी 3 साल में 1 महीने पीछे चल जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अरे कैलेंडर छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा। आगे देखते हैं, हर साल क्या होता है, पीछे घसक जाता है। हिंदू धर्म भी चंद्रमा पर आधारित है, सक्षम, उनको उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है। स्ट्रांग इन द सेंस है, मलमास 1 महीना हो जाता, 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता, तो यानी 1 महीना घसकने में 3 साल लगता है। 11 दिन 11 दिन 11 दिन, यानी लगभग 33 दिन। 33 दिन का अप्रोक्स 1 महीना मानते हैं। इसलिए देखिएगा हिंदू धर्म के जितने त्योहार होंगे ना, 3 साल तक घसकेंगे, फिर चल जाएगा। यानी होली महीने के मार्च के लास्ट में पड़ेगा, फिर वो 20 तारीख के आसपास पड़ेगा, फिर 10 तारीख के आसपास पड़ेगा, फिर 1 तारीख के आसपास पड़ेगा, हो गया। अब जैसे मलमास जुड़ेगा फिर चल जाएगा 29-30 तक। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि इस्लामिक कैलेंडर में मलमास का कंसेप्ट ही नहीं है। और होता है क्या है कि मलमास हम हर साल आता है, 3 साल के बाद शक समझ में एगो एक्स्ट्रा महीने डाल दिया जाता है, क्या बोला जाता है, मलमास। और उसमें सुनते हैं चिकन मटन नहीं खाया जाता, सावन ओवन में भी नहीं खाया जाता, नवरात्रि में, शादी भी अभी नहीं होता। तो खैर वो सब तो अब पंडित जी का डिपार्टमेंट है कि शादी ब्याह होगा कि नहीं होगा। पंडित जी हो तुम, वैज्ञानिक, तुम भी पंडित जी हो, ये सब जानते हो कि नहीं? ये सब चीज तो घरे में सीख लेते। अब जैसे कोई सोनार फैमिली से तो ऐसे बनाना सीख जाएगा, कुछ चीज बनाना नहीं सीख जाएगा। सुना रहे तुम? अच्छा बात है, एक्स्ट्रा टैलेंट रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे पंडित जी हैं तो ठीक है, पढ़ाई से थोड़ी दूर रहना चाहिए। अब जैसे ये है पंडित जी, ये आगे जाके जाएगा तो एकदम मॉडर्न बनेगा। है, चल अब ध्यान से देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मलमास नहीं समझ में आ गया? हर 3 साल पे जोड़ दिया जाता। तो हिंदू धर्म के जितने त्योहार आएंगे पीछे, अब फिर चले जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए घुमा फिरा के वहीं रहने वाला है। समझ में आ गया नहीं? बट इस्लामिक कैलेंडर में क्या कोई मलमास का व्यवस्था है? नहीं। पहले ईद उद पड़ता था दिसंबर में, घसक के आया है कहाँ पे, जून में। आज से 10-12 साल पहले हम लोग के समय में ईद वगैरह पड़ता था कब, ठंडी के दिन में, बहुत पहले। तू इतना पुरान है करी हाँ सर अरे ठंडी में पड़ता था ये 2001-2 के आसपास, आगे का बात है, बहुत पहले पड़ता था। फिर आएगा। अच्छा मम्मी बताती है, ठीक है। अब करी नहीं सर हम उतना पुरान नहीं है, मम्मी बताती हैं। अरे उतना पुरान थोड़े होगा कोई। आगे बढ़े, वैज्ञानिक है, पुराना है, कुछ दिन में ये जीवाश्म बन जाएगा, कार्बन 14। आप उपभू का आप डेट फिक्स कर सकते हैं? नहीं। रीजन क्या है कि दोनों का कैलेंडर सेम नहीं होता है, 30-31 पे जा रहा है या 28-29 पे जा रहा है। तो अगर उपभू का फिक्स करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप देखिएगा जो त्योहार चंद्रमा पर आधारित हैं वो कभी फिक्स नहीं रहेंगे। वही अगर क्रिश्चियन का देखिएगा, सूर्य पे आधारित है, उनका क्रिसमस फिक्स है, हाँ 25 दिसंबर उनका क्रिसमस क्या रहता है, फिक्स है उनका। गुड फ्राइडे अप्रैल में पड़ेगा, उनका क्या हो जाता है, फिक्स रहता है। और बाकी अगर इसको देखिएगा
फिक्स नहीं रहेगा। इस्लामिक कैलेंडर तो कभी फिक्स नहीं होने वाला है, महीने बदल जाए। और हिंदू कैलेंडर में महीना एटलीस्ट फिक्स होता है। कमो मकर संक्रांति, सूर्य संक्रांति मतलब होता है सूर्य पे, वो कभी चेंज नहीं होता है। 100 साल पे हल्का सा ट्रांजिशन होगा, 100 साल पे तब होगा यहाँ पे, अदरवाइज में ऐसा नहीं। आगे बढ़े। अरे अब विश्वकर्मा पूजा वगैरह कुछ कुछ फिक्स रहते हैं। अब ऐसे आगे समझिए। अब बुबू समझ में आ गया? बताइए चंद्रमा बड़ा कब दिखेगा? उपभू के समय। इस समय चंद्रमा क्या दिखेगा? बड़ा। और इस समय चंद्रमा छोटा। चंद्रमा कितना बड़ा दिख जाएगा, वो अपना मैक्सिमम 59% ही दिखता है। कितना परसेंट? 59। मैक्सिमम कितना परसेंट दिखता है? इससे ज्यादा आपको चंद्रमा नहीं दिख सकता। कितना पास आ जाए, फुल वोल्टेज में दिखेगा तो कितना दिखेगा? 59%। इसे कहेंगे सुपर मून। क्या कहेंगे? चंद्रमा जब बहुत करीब आ जाता है तो उसका आकार हमें 59% यानी लगभग 60% दिखने लगता है। किसी भी चीज को आप इससे ज्यादा नहीं देख सकते। जैसे हम ही को आप देख रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं तो पीठ का दिख रहा है नहीं, उसी तरह आप चंद्रमा का कैसे 100% देख लीजिएगा? वो पार वाला चीज कैसे देख लेंगे? नहीं देख सकते। मैक्सिमम कितना देख सकते हैं? क्या हो गया ये? सुपर मून। कौन मून? सुपर मून। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अभी एक न्यू मून आएगा, एक फुल मून आएगा, एक ब्लू मून आएगा, एक रेड मून आएगा, एक सुपर मून आएगा। चलिए पहले आप सुपर मून समझ में आ गया? चंद्रमा का मैक्सिमम साइज कितना देख सकते हैं? हाँ 59, 59% देख सकते हैं। आगे बढ़ गए। चंद्रमा की अब कलाएं देखते हैं। क्या चीज देखते हैं? चंद्र फेजेज ऑफ द मून, चंद्रमा की कलाएं। अपभू उपभू समझ में आ गया? चंद्रमा का पृथ्वी का जीवाश्म रात की रानी कहा जाता। चंद्रमा पर बाहर कोई वायुमंडल है तो उल्का पिंड गिरेगा तो कोई रोकने वाला है? भड़ाम भड़ाम उल्का पिंड क्या होगा? गिरेगा, और कोई रोकने वाला नहीं है। इस वजह से चंद्रमा पे गड्ढे होंगे कि नहीं होंगे? चंद्रमा पे गड्ढे को बताइए, उल्का पिंड से बनने वाले गड्ढे को क्या कहते हैं? उल्का पिंड से बनने वाला गड्ढा क्रेटर। बताइए चंद्रमा पे क्रेटर होगा? सबसे नजदीकी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहां पर क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। ये सब कौन है? सब क्षुद्र। और क्षुद्र ग्रह के बाद इधर हो गया आपका बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की कक्षा में वैक्यूम क्लीनर। ये कौन हो गया? पृथ्वी। पृथ्वी के बाहर चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा चक्कर। क्या चंद्रमा पे वायुमंडल है? तो वायुमंडल ना होने के कारण क्या यहाँ पे जीवन फिलहाल संभव है? जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल नहीं होगा तो क्या धूल कण होंगे? नहीं। धूल कण नहीं होंगे तो क्या प्रकाश बिखरेगा? नहीं। आसमान काला। अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखेगा? काला। जब तक प्रकाश बिखरेगा नहीं तब तक रंगीन नहीं दिखेगा। प्रकाश का बिखरना जरूरी है। तो चंद्रमा से अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला। क्या चंद्रमा पे ध्वनि उत्पन्न हो सकती है? हो सकती है। सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पे उत्पन्न हो जाएगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल है, इस वजह से अगर कोई उल्का पिंड गिर गया तो क्या कोई रोकने वाला है? ऐसे इस पे बड़ा बड़ा उल्का पिंड क्या होंगे? गिरेंगे, और बड़ा बड़ा गड्ढा होगा। उल्का पिंड से बनने वाले गड्ढा को क्रेट क्या कहेंगे? क्रेट। और जो बड़े आकार के गड्ढे हैं उनमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा पा, क्योंकि गड्ढे में एक ही साइड में ना प्रकाश जाएगा। अब जैसे हम ऐसे मुंह खोलें, ऐसा मुंह खोल दिए तो आप इसमें टॉर्च जलाएंगे तो क्या पूरा मुंह रोशनी थोड़े होगा? एक फिक्स डायरेक्शन में ही होगा यहाँ पर। अब इतना दिन है फिर भी मुंह में देखिए अंधार है कि नहीं है? कर रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है। उल्लू सबको अंधेरे में दिख जाता है। किसी किसी का पिछले जन्म का कुछ लक्षण छूट जाता है। क्रेटर समझ में आ गया? उन क्रेटरों, अब मेरे पूरे फेस पे प्रकाश है कि नहीं है, लेकिन मुंह में नहीं है, वैसे ही चंद्रमा पे भी नहीं है, तो वो अंधेरा दिखता है। उसी को क्या कहते हैं? दाग है। चांद में दाग है, कोई दाग नहीं है। सब क्या है? गढ़ा।
समझ में आ गया कि नहीं आएगा? चांद में कोई दाग नहीं है यहाँ पे, खाली आदमी बैठ। हम क्या बोलते हैं, अभी आप लोग उसी एज में है कि आपको कोई ना कोई साथी चाहिए। खिलौना वाला उम्र पार हो गया, अब साथी वाला उम्र चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए होगा नाम और शोहरत। इस उम्र को क्रॉस करेंगे ना, फिर आपको खिलौनों से कोई मतलब, अभी आपको खिलौनों में इंटरेस्ट है, एक एज क्रॉस करिएगा ना तो फिर आपको साथी उथी से मतलब नहीं है। फिर आपको क्या चाहिए होगा, अपना नाम और अपनी पहचान बनाने का शौक होगा। फिर उसको पार कर जाएंगे तो थोड़ा सा सामाजिक दायित्व, समाज में 10 लोग जाने, परिवार का दायित्व निभा दे, उसके बाद भगवान के सन्यासी ले। तो अभी आप लोग को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है समझाकर, समझ में आ गया कि नहीं? जिसने वो सेकेंड स्टेप वो क्रॉस कर गया ना, दुनिया उसकी। खिलौनों के बाद सीधे अपने आप पे जाइए। उस साथी वाला जो हो जाता ना, इसको छोड़ने का एक ही उपाय है, आप देखिए मत। देखने के बाद तो आप तो गए। आखिर 2 घंटा 3 घंटा मेकअप किस लिए? हाँ, आप उसके बाद भी नहीं फिसलेंगे तो फिर तो कंपनी वाला सब किस चीज का रिसर्च कर रहा है? बाकी अगर आपको यह लगता है कि आप देखकर बच जाइएगा, इम्पॉसिबल। चलिए ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा है कि हम नहीं देखते हैं, देखते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मतलब देखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस एज में बहुत बड़ी खराबी। आप बताओ, एक कोई छोटा लड़का है, वो खिलौना के लिए जिद करेगा कि नहीं? अब आप उसको लेके जाइएगा, खिलौना जिस गली में बिक रहा उधर ही से, मानेगा वो? उसको ले जाइए सब्जी मंडी की ओर से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह अभी आप लोग को खिलौने से मतलब नहीं है, अभी क्या चाहिए? तो उस गली में जाइए ही नहीं। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। अरे गधा, खैर तुमको तो वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला। पूछे कोई ना पूछे, लेकिन वो अपना लाइफ तो खराब कर लेगा ना काल्पनिक दुनिया में। हाँ, काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलो। चलो अब ध्यान दे दो। हाँ, टकला रहो, उल्टा सीधा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज्यादा तामझाम नहीं। अब लगोगे एकदम परफ्यूम सेंट क्रीम पाउडर लेके घूमने, तो भैया वो भी तो उसी एज में है। नहीं समझे? उस हाँ, आग दोनों ओर लगती है। चलो अब ध्यान दो इधर। चल इधर चंद्रमा समझो। चंद्रमा समझ में आ रहा है? तो चंद्रमा पे उल्का पिंड के गिरने से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने, क्रेटर बन गए हैं। चंद्रमा का हम लोग अब फेजेज देखते हैं। चंद्रमा का फेज, कलाएं। देखिए, चंद्रमा के पास अपना डायरेक्ट रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी को हमारी ओर रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अब अलग अलग एंगल से अलग अलग रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। फेजेज का मतलब होता है चंद्रमा का बड़ा और छोटा दिखाई देना। चंद्रमा का बड़ा और छोटा उसी को क्या कहते हैं? फेज। ये ब्लू कलर से हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। और ये वाला हो गया, मान के चलिए सूर्य। ये क्या हो गया? सूर्य। सन हो गया। ये क्या हो गया? सन। सूर्य अपना प्रकाश किसको देता है? चंद्रमा को भी देता है और पृथ्वी को भी देता है। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को देता है। ये बताओ बाबू, अगर बीच में यहाँ चंद्रमा आ जाए, यहाँ बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा, तो क्या यह प्रकाश हमें मिल पाएगा? मिल जाएगा। एक साइड से ऐसे अरे एक के डायरेक्शन में थोड़ी है, ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर ये हल्का सा ऊपर, ये हल्का सा नीचे, तो ऊपर से उसको मिल जाएगा, नीचे से इसको मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? ऊपर नीचे है सब हल्का सा। तो पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में नहीं है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ऊपर वाला चंद्रमा को, नीचे वाला पृथ्वी। तो ना चंद्रमा को प्रकाश की कमी हो रही है, ना पृथ्वी को। दोनों अपने अपने से स्वतंत्र जी रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है? तो चंद्रमा का पूरे
चंद्रमा क्या सूर्य से उस प्रकाश को रोक सकता है जो पृथ्वी की ओर आ रही है? क्यों नहीं रोक सकता? 5 डिग्री ऊपर नीचे। कितने डिग्री ऊपर नीचे? 5 डिग्री ऊपर नीचे। ये बताओ बाबू, ये है चंद्रमा, किसी को कोई दिक्कत? ये चंद्रमा है। सूर्य का प्रकाश किधर की ओर पड़ेगा? यहां की ओर पड़ेगा, यहां पड़ेगा ना। तो ये ऊपर वाला भाग जो है उस पे प्रकाश पड़ने लगा। बताइए, ऊपर वाले भाग में प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ऊपर का भाग में प्रकाश पड़ गया क्योंकि ये सामने दिखा। क्या नीचे वाले भाग में प्रकाश दिखेगा? तो नीचे वाले में प्रकाश नहीं जाएगा, नीचे वाले में प्रकाश नहीं जाएगा, और ऊपर वाले में प्रकाश जाएगा। हम लोग कहां बैठे हैं? पृथ्वी पर। और हम लोग जब देखेंगे तो हमें चंद्रमा कैसे दिखेगा? काला। हमें चंद्रमा कैसे दिखेगा? तो क्या चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है? वो पट्टी पड़ रहा है, जिस पट्टी हम लोग हैं उस पट्टी नहीं पड़, उस पट्टी पड़ रहा है। तो चंद्रमा का दूसरा पट्टी होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मटेरियल में सब लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए आप। क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक। अरे बोल रहे हैं लिखल है तो कर देखेगा सब जरूर। बगल लिया लिखल है, मैं घरे देख के नहीं आई तो इनको भरोसा नहीं रहता है सबको। हाँ हाँ, चलो ध्यान से देखते हैं आप। कितना इधर देखो दोबारा, हम यहां पर हैं और उधर कौन है? सूर्य। ये क्या लिखा गया जी? ये हो गया पृथ्वी और उधर हो गया सूर्य और बीच में हो गया चंद्रमा। जब सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देगा तो उस साइड वाला प्रकाशित हो जाएगा, और हम लोग देख रहे हैं नीचे से, तो हम लोग को क्या दिखेगा? काला। काला। सूर्य का, चंद्रमा का दूसरा साइड वाला भाग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है, शांति का सागर। क्या कहलाता है? शांति, एकदम शांति वाला दुनिया। कौन है? शांति वाला दुनिया। आगे बढ़े। अगर चंद्रमा पर धूल नहीं है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? चंद्रमा खुद कर रहा है। चंद्रमा खुद कर रहा है, धूल कण नहीं है। तो प्रॉपर प्रकाश को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है, न कि धूल कण कर रहा है। धूल कण रहता तो कुछ प्रकाश चंद्रमा के पास बिखर जाता और चंद्रमा से आसमान रंगीन दिखता, लेकिन धूल कण नहीं है। सारा प्रकाश कहाँ गया? चंद्रमा पर, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ दिख रहा है? पृथ्वी पर दिख रहा है। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? हमें चांद दिखाई देगा तो हमें चांद काला दिखेगा, हमें चांद काला काला दिखेगा। तो इसे कहेंगे अनहरिया। क्या कहेंगे? अनहरिया। अनहरिया, अमावस। कौन सा? अमावस। अमावस की रात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदी में क्या कहते हैं? अनहरिया। सीबीएसई वाला कहेगा न्यू मून। क्या कहता है? न्यू मून। सीबीएसई वाला क्या कहेगा? न्यू मून। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अंग्रेजी वाला अलगे नाम देता है सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वो सब का अलगे नाम रहता है, उन लोग का दुनिया अलग है वहां पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अनहरिया। आप लोग में से है कोई सीबीएसई वाला? डरे बतेबे नहीं करता है। पीछे है। तुम काला दानो सीबीएसई वाला है तुम? आप ध्यान दीजिए। ए लड़की लोग इधर देखो, कौन सी देख रही है? काला दानो। बकलोलिया 20 बार समझा, आपको काला दानो देखने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई में लापरवाही कीजिए, आपको परमानेंट मिल जाएगा। देखते रहिएगा काला दानो मोबाइल पे वॉलपेपर लगा के। नहीं समझाया? काला दानो तुमको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पढ़ाई करो। 20 बार समझाते हैं, देखने का जरूरत है काला दानो सबको। अब इधर ध्यान दीजिए। अब ये इधर गति करेगा क्योंकि चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? अब यहां आ गया कौन? चंद्रमा। यहां से गति करके आएगा ना जी, ऐसे ऐसे गति करते हुए जाएगा, गोल गति कर। अब ये बताइए, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कि नहीं चंद्रमा पर? अब इस साइड में पड़ेगा, इस साइड में पड़ेगा, और बाकी ये वाला साइड कैसा? ब्लैक। ये वाला साइड कैसा हो गया? काला। काला हो गया। किसी को दिक्कत? अब ये बताओ, अब हमको जो चंद्रमा है
पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा, बल्कि ये थोड़ा सा अब हमें नजर आने लगेगा, थोड़ा सा हमें नजर आने लगेगा। थोड़ा नहीं नजर आएगा जी, बताइए, थोड़ा सा नजर आ गया? ये रियल है और ये हमको बता रहे हैं कि ऐसा आभास होगा, ऐसा आभास। आप ये बीच वाला मिटा दें, बीच वाला मिटाइयो देंगे तो चलेगा। ये तो हम आपको क्लियर करने, बताइए यहां कैसा आभास होगा? पूरा ब्लैक। यहां कैसा होगा? हल्का। ये बीच वाला मिटा भी देंगे तो आप ही बताइए यहां कैसा आभास होगा? यहां पर आधा आधा हमको थोड़ा सा दिखने लगा कि नहीं? तो चांद उगने लगा, चांद उगने, धीरे धीरे जितना दूर जाएगा, जब चांद यहां जाएगा, देखिए एक समय आएगा चांद कहां जाएगा? यहां जाएगा, घूम के यहां आएगा कि नहीं? फिर एक समय आएगा घूम के यहां आएगा, फिर यहां जाएगा घूम के, फिर ऊपर जाएगा यहां, ऐसे साइकिल चलते जाएगा। यहां पर नहीं जाएगा रोटेशन। अभी बताइए, पूरा का पूरा चांद हम काला कर देते हैं, पहले काला कर देते हैं, फिर व्हाइट करेंगे उसको, ऐसे रंगने में दिक्कत हो जा रहा है। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां पे जब चंद्रमा आएगा तब यहां तो नहीं रहेगा, कि ऐसा भी सोच रहा है सब कि यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। अरे ये यहां से घसक के यहां, अब यहां पे जब आ गया तो ज्यादा एरिया पे क्या होगा? लाइट पड़ेगा। ज्यादा एरिया पे क्या पड़ेगा? लाइट। अब हम लोग को इतना बड़ा चांद दिखने लगेगा? नहीं दिखेगा। इतना बड़ा दिखने लगा तो चांद बड़ा हो गया। अच्छा, जब यहां आएगा तो इस साइड में क्या होगा? चांद। ये बताइए, अब हमें चंद्रमा जितना दिखेगा उतना का उतना सफेद दिखेगा। तो यही आपको क्या हो गया? पूर्णिमा। 100% तो भूल जाइए, किसी भी 3D चीज का आप 100% एक जगह से नहीं देख सकते। हम आपके सामने खड़े हैं, 100% का पीठ दिख रहा है, लेकिन यहां पे चंद्रमा जितना दिखेगा पूरा दिखेगा। जो हमारे सामने है वो पूरा का पूरा चंद्रमा दिखेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? फुल मून। अंग्रेजी में कहेंगे अंजोरिया, पूर्णिमा। अच्छा, हिंदी में इसे कहेंगे फुल मून। फुल मून इसलिए क्योंकि जितना हमारी ओर से दिख रहा है वो सब का सब सफेद दिख रहा। तो ये हो गया आपका कौन सा? अंजोरिया। पूर्णिमा कौन सा दिन? पूर्णिमा। देखिएगा, अक्सर चुरैन वाला फिल्म बनेगा ना, तो हमेशा अमावस के दिन आप ध्यान दीजिएगा, जितना भारत की फिल्में होंगी उसमें चुरैन जगेगी अनहरिया के दिन, अमावस के दिन 20 साल बाद। एगो मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म है 20 साल बाद, हाँ 20 साल, ओकरा चुरैनिया ले जाना चाहती है। अच्छा, कभी देखो आदमी भूत बनते हुए, हाँ लड़की सब भूत बन जाते, चाहे नागिन वगैरह। वहां पर पिछले जन्म में तुमने मेरे नाक को मारा था, मैं बदला लो। पुरुष बदला नहीं लेता, दूसरा खोज लेता। नहीं समझ आया? खचरा होता है पुरुष। लड़की लोग अभी भी समझो, बदला वदला नहीं लेने वाला है, वो क्या करेगा? दूसरा खोज लेगा। लड़की सब बदला लेंगे, इतना मेहनत से खोज लेते हम, तुमको क्या पता 40 करिक्का में से एगो को छाटे थे हम। बदला लेगी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आओ लड़का सब, आप बताओ, तुम लोग नाग रहता तो कोई नागिन को पूछ देता तो तुम ओको खोज के अमेरिका तक बदला लेता कि दूसरा नागिन खोज? देखो कितना खचरा है सब, खुलेआम बोल रहा है सब दूसरा नागिन। नहीं समझ में आया? अरे बहुत खचरा है सभी सब, भले पनिया साफ मिले लेकिन बदला ना लेगा। आगे देखिए ध्यान से, ये कौन सा दिन है? पूर्णिमा। पूर्णिमा इस बात पर डिपेंड करता है, देखिए चंद्रमा की कलाएं इस बात पर डिपेंड करती है कि हमें कौन सा भाग दिख रहा है, हमें कौन सा भाग दिख रहा है। देखिए यहां पर भी क्या था? दिख रहा, यहां पे भी सूर्य के प्रकाश पड़ रहा था, हमें नहीं दिख रहा था, हम कह दिए इसके अमावस। और यहां पे पूरा प्रकाश पड़ रहा है, हम कह दिए पूर्णिमा। क्या ये क्या पृथ्वी इसके प्रकाश को नहीं रोकेगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 5 डिग्री ऊपर नीचे। ऐसे चंद्रमा, पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर और चंद्रमा थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
पृथ्वी, बताइए ये पूरा का पूरा दिखने लगेगा। तो ये हो गया पूर्णिमा और ये हो गया अमावस। हिंदी फिल्मों में चुरैन भूत जगता है कब? अमावस। और हॉलीवुड अंग्रेजी फिल्मों में पूर्णिमा के दिन, उसमें चुरैन नहीं बनता, वेयरवुल्फ बन जाता है, भेड़िया, ऐसे वैम्पायर बन जाएगा पूर्णिमा के दिन वैम्पायर। उससे तो अलग ही दुनिया में घूम रहा है। आप गौर कीजिएगा, भारत में मेन लीडिंग रोल हीरो का होता है, हीरोइन सब बस लव स्टोरी मार कराने, गाना गाने में आती है सब। ब्रेकअप, लव स्टोरी, गाना मार कराने, बस मेन इनको यही कैरेक्टर दिया जाता है। और ज्यादा लीड कैरेक्टर में कौन रहता है? हीरो। और वही अगर बॉलीवुड में चले जाइएगा, ठीक उल्टा हो जाता है, वहां लड़कियां लीड कैरेक्टर में हो जाती है। आई भोदाव का पर्स लेके घूमता है। आगे बढ़े। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर तो बहुत बढ़िया वो है। वहां पर हैरी पॉटर किसने लिखा है? जेके रोलिंग्स। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, हॉकवर्सेस। चलिए ध्यान से देखिए, मेरी ओर देखिए। अब सूर्य यहां जाएगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, आगे जा। इमेजिन कीजिए, अब ये वाला एरिया चमकीला दिखेगा, ये वाला एरिया चमकीला दिखेगा, यानी अब इधर प्रकाश दिखा। अब हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं? अमावस की। अब ध्यान दीजिएगा, जो शेप इधर बना था ठीक उसका उल्टा इधर बनेगा। दिख रहा है? इधर भी चंद्रमा दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। जिस डिजाइन से इधर दिख रहा है उसका उल्टा इधर दिखेगा। 2017 में कोनो हल्ला कर दिया कि चांद उल्टा निकलेगा। अरे ससुरात ने, तो हमेशा होता है, जो इस डायरेक्शन से जाएगा उसका उल्टा इस डायरेक्शन से नहीं होगा, तो चांद उल्टा दिखेगा। जितना खाली बैठल रहता है ना सब। आप सोचिए, ये सबको पता है कि ज्यादा जान कोरोना ने लिया, ज्यादा खतरनाक कोरोना था, इकोनॉमी, बिजनेस, बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर दिया कोरोना। लेकिन कोरोना को वह दर्जा नहीं मिला जो मुंह नचुआ को मिला था। चोटी कटुआ को मिला था। जबकि ये लोग जान नहीं लिए थे, अफवाह के चक्कर में कोई छत्ते से कूद गया, कोई कुछ हो गया। लेकिन सिल्वर टूट गया, अच्छा ऐसे हल्ला किया था सब। तो भारत में एक से एक अफवाह। ये तो जेन्युइन एक नेचुरल फेनामेना है कि जब इधर से आएगा तो जिस डिजाइन से रहेगा उसका उल्टा इस डिजाइन से रहेगा। अब आगे जाएगा तो सूर्य का प्रकाश ये चमकेगा यहाँ पे, अब ऐसे दिखेगा। देखिए सेम भाग पे चमक रहा है, बस ठीक क्या है? उल्टा। ठीक क्या है? उल्टा। जब यहां जाएगा तो सूर्य का प्रकाश यहां चमकेगा, उससे सूर्य हमको दिखिए नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? अमावस। फिर अमावस से इधर बढ़ेगा तो छोटा सा चंद्रमा, फिर बड़ा सा, फिर कंप्लीट दिखने लगेगा, फिर क्या होगा? छोटा, फिर क्या होगा? और छोटा, फिर धीरे धीरे अमावस हो जाएगा। तो इसी को चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं। चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं, फेजेज ऑफ मून। तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका पूर्णिमा, अमावस। ये क्या हो गया? अमावस। कौन सी हो गया जी? चलिए ध्यान दे, नीचे कुछ हुआ होगा। ये कौन सा जगह? अमावस, अमावस। और ये पूर्णिमा, अमावस और पूर्णिमा हो गया। अरे वो नीचे कुछ छड़ वगैरह जा रहा है, तो आप ऐसे मत डरिए, भूकंप रोधी बिल्डिंग है। आगे बढ़े। भूकंप रोधी है बाबू, इतना बड़ा क्लासरूम में ऐसे थोड़ी आ जाते हम। बहुत पहले नीचे जिम था ना, उसमें पढ़ाते थे। ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं था यहाँ पे, यहीं कुर्सी पे बैठल रहते थे। फिर धीरे धीरे जिम के बाद उसके ऊपर वाले आए हॉल नंबर 2 में, उसके बाद लाइब्रेरी, उसको लाइब्रेरी बना दिए, और फिर इस पे चले आए, फिर ऐसे ऐसे आ गया। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको मतलब वहाँ मान के चले भूकंप आ गया, सब मेरा कैमरा उमरा टूट जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? कैमरा है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, पंखा, कूलर, ये सब टूट जाएगा। तो इस सब की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इसे क्या बनाया गया है? भूकंप रोधी। हाँ पैनल है, पहले चौक से पढ़ाते थे, अब चौक से तो हाँ, काला लड़का को बचाना जरूरी है। हाँ, हाँ?
आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या हर दिन चांद की आकृति बदलती है? बिल्कुल बदलती है, बट हर दिन चेंजिंग को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब तक चेंजिंग ज्यादा नहीं हो नहीं पता चल पाएगा। समझ में आ गया? ज्यादा चेंजिंग रहता है तब समझ में आएगा। किसी को दिक्कत? अब एक आध हफ्ता के बाद चेंजिंग दिखने फील होने लगती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो ये समझ में आ गया। अमावस, ये पूर्णिमा, अमावस और अमावस से पूर्णिमा के दिन को हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष, क्योंकि यह बड़ा होने जा रहा है, चमकीला होने जा रहा है, इसे अच्छा माना जाता है। और इधर जो होता है इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, मतलब यह है कि यह काला होने जा रहा है। कृष्ण भगवान को श्याम बोला जाता था, श्यामला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्याम, हालांकि उनका कलर अलग था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नीला, मतलब श्यान कलर था वो। समझ में आ गया? तो इस घटना को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ऐसे क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। समझ में आ गया? 14.5 दिन का शुक्ल पक्ष और 14.5 दिन का कृष्ण पक्ष, यानी 14 14 28। तो चंद्रमा एक महीना 28 दिन, चंद्रमा वापस आ जाता है 28 दिन। कितने दिन में? 28। इसे चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं। चंद्रमा की कलाएं। किसी को दिक्कत? अमावस से पूर्णिमा, हमें चंद्रमा पूरा कब दिखता है? पूर्णिमा। इसे कहेंगे फुल मून, ऐसे कहेंगे न्यू मून। ये कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। ये हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें पढ़िएगा, आज तारीख 26 नवंबर 1949, या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल की चौथी तारीख को, 7वीं शुक्ल सप्तमी, यानी इस तारीख को लागू हुआ था संविधान। तो जब आप जन्म लीजिएगा ना तो आपका चंद्रमा के हिसाब से देखा जाएगा कि आप कृष्ण पक्ष में लिए हैं कि शुक्ल पक्ष, अमावस में लिए हैं कि पूर्णिमा में लिए। अब इतना कौन ध्यान रखता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस सबको बहुत वैल्यू देते हैं। समझ में आ गए? शादी ब्याह में भी ये सब चीजें होती हैं। अब एक बात बताइए, आप कितनों भी आप मिला लीजिए ये सब चीजें, और आप अगर बाल बच्चों को कोई संस्कार ही नहीं दिया है, शिक्षा ही नहीं दिया है, तो क्या मतलब बनता है इसमें? अगर आप पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी करेंगे। और आलतू फालतू, अब पढ़े लिखे नहीं है, वो है ज्यादा बहुत बड़ा सोच है नहीं, तो डेली मार होगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? ये सब चीजें, हालांकि मानने वाले को आप मना नहीं कर सकते, आप मानिए, लेकिन उसके साथ शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष समझ में आ गया? हो गया? ये कौन अंग्रेजी में इसे, ये पूर्णिमा है। किसी को दिक्कत? कितना दिन में चक्कर लगा? 28, और नहीं तो 29, 28 या 29 दिन, साढ़े 14.5 दिन में एक बार चक्कर लगा लेता है, तो टोटल कितना होता है? 28 या 29। अब एक चीज देखिए, ध्यान से समझिए, ये पूर्णिमा को तो हम कहेंगे फुल मून, किसी को दिक्कत नहीं है फुल मून, लेकिन ये फुल मून ससुरा 28 दिन में चक्कर लगा देता, 28 दिन में चक्कर लगा लिया, नहीं तो 29 दिन में। एक बात बताइए, अगर पहली तारीख को पूर्णिमा हो गया तो पक्का समझिए कि अगला पूर्णिमा उसी महीना पड़ने वाला है, क्योंकि अंग्रेजी का महीना ससुरा 30 का है। अगर पहला तारीख या दूसरा तारीख को क्या पड़ गया? पूर्णिमा, तो उसी महीने में आखिरी दिन क्या पड़ेगा? पूर्णिमा, क्योंकि एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा में 28 दिन का, एक अमावस से भी अगले अमावस में 28, यानी साइकिल कितने का है? 28 या 29। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पहला, दूसरा या तीसरे तारीख को अगर पूर्णिमा पड़ रहा है तो उसी महीने में लास्ट में आपकी पूर्णिमा की संभावना बन जाए। पहला तारीख को पड़ गया तो कंफर्म पड़ने वाला है, दूसरा को भी पड़ेगा तो कंफर्म, और तीसरा को पड़ा तो चांसेज है अगर 31 का महीना है तो पड़ जाएगा, ना तो पता चला फरवरी में पड़ा तो उसको हिल जाएगा। नहीं समझा? फरवरी में तो हिल जाएगा ना। तो अगर कभी किसी महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, कितने पूर्णिमा? 2, तो पहिल का जो नेचुरल पूर्णिमा था उसे हम कहेंगे फुल मून। क्या कहेंगे? बट जो दूसरा का पूर्णिमा उसी महीने पड़ गया उसे हम कहेंगे ब्लू मून। क्या कहेंगे? ब्लू। कौन मून? ब्लू मून। वो नीले रंग का दिखता नहीं है, नाम है। एक ही महीने में अगर शुरुआत में पूर्णिमा और लास्ट में पूर्णिमा पड़ने की संभावना होती है तो पहले पूर्णिमा को फुल मून और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून और अमावस को न्यू मून। अमावस को न्यू। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाना। किसी को दिक्कत? बोलो।
रात को, हाँ बैठो। बाबू का क्वेश्चन है कि जिस तरह से सूरज रात भर चमकता है, दिन भर चमकता है और दिन भर दिखाई देता है, चंद्रमा क्यों नहीं दिखता है? अब ध्यान से समझो, चंद्रमा भी रात भर दिखाई देता है। इसका क्वेश्चन करना है, जिस तरह दिन में पूरा भर दिन सुबह से शाम तक सूर्य दिखता है, उस तरह भर रात इनको क्या दिखना चाहिए? चंद्रमा। तो पहली बात सुनो ध्यान से, चंद्रमा भर रात दिखता है, लेकिन उस ससुरा बड़ साइज का नहीं होता। अब ये ससुरा रातें भर दिखे तो क्या पता चलने वाला? समझ में आ रहा है? दूसरी बात, सूर्य के पास अपना एनर्जी, वो अपनी पैसा पे उड़ रहा है, और चंद्रमा बाबूजी के पैसा पे उड़ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो औकाते भर ना चमकेगा, समझे? सूर्य के पास अपना उष्मा और फुल साइज में चमक रहा है, इसके पास अपना उष्मा ही नहीं, अपना प्रकाश ही नहीं, जितना चमक रहा है उसी का रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये भी दिखता है पूरा, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं डालता। ध्यान नहीं दियो क्या चंद्रमा को? पूर्णिमा को देखना ध्यान से, ये 5 बजे से समय से दिखने लगेगा, बड़का धोधड़ सामने से दिखने, और रात तक। और कभी कभी तो ऐसा वोल्टेज दिखाई देता है तो मत पूछे। चांद, जो पूर्णिमा की चांदनी रात होती है, वही ब्लू मून बहुत नजदीक हो जाता है। ऐसा कुछ नजदीक से क्या मतलब? नजदीक और दूर डिपेंड करता है सुपर मून पर। नजदीक है या दूर है ये डिपेंड करता है सुपर मून। अब उपभू के समय सुपर मून कितना %? कितना %? और अपभू के समय दूर हो जाता है, छोटा दिखता है। लेकिन पूरा दिखेगा या नहीं दिखेगा किस पे डिपेंड करता है? पूर्णिमा। इस घटना को चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं। चंद्रमा की कला, फेजेज ऑफ द मून, फेजेज ऑफ द मून। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? न्यू मून किसे कहेंगे? अमावस। फुल मून, ब्लू मून, एक ही महीने के दूसरे पूर्णिमा। सुपर मून उपभू के समय बड़ा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अब बच गया रेड मून। चंद्र ग्रहण के दिन चांद लाल दिखने लगता है, उसे क्या कहेंगे? रेड मून। क्या कहेंगे? रेड मून। वो ग्रहण के समय दिखता है, ग्रहण के समय चांद को रेड मून कहते हैं। आगे का क्लास कल समझेंगे।